घर तोड़ने वाली का इल्जाम भी लगाना चाहते हो तुम मुझ पे? भाभी प्लीज प्लीज आप मेरी बात को एक मर्तबा ठंडे दिल से सोचें। घर आप नहीं तोड़ रही हैं, घर तो आपका तोड़ा जा रहा है। आपकी अम्मी शायद फिर थोड़ी देर में यहाँ आ जाए। प्लीज भाभी, भाभी फैसल सिर्फ और सिर्फ आपका है, आपसे फैसल को कोई नहीं छीन सकता। उनको छीनने वाले ना एक नहीं बल्कि दो हैं। तो उन सबको एक ही जवाब क्यों नहीं दे देती फैसल का हाथ पकड़ के? हमें नए इम्तिहान में मत डालो बेटा। आंटी प्लीज, आंटी मैं मसले हल करने आया हूँ, मसले बढ़ाने नहीं। कि मैं छुप के रुखसत होने के खिलाफ हूँ। भाभी प्लीज, मुझे मोहब्बत चोरी करने की आदत नहीं है। अपनी अम्मी को लेकर आए, जिस तरह वो हमारे घर में हमें बेइज्जत करके गई थी। वो कैसे? रबाब क्या अम्मी, ये लोग हमें क्या समझते हैं? रास्ते का पत्थर जिसे जब चाह जैसे चाह इधर से उधर फेंक दिया। मैं भी चाहती हूँ कि आप ही की रुखसती हो जाए, अपने घर की हो जाए, लेकिन इस तरह हरगिज़ नहीं। रबाब प्लीज। आंटी देखो रेहा, तुम्हारी अम्मी फैसल के लिए नई लड़की ढूंढ चुकी है, तुम उसके घर जाओ। भाभी फैसल आपसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत होती ना तो जीत चुकी होती। ये कुछ और ही था जो खत्म हो गया। भर भर झोली आप वंडाया हो, इश्क ने पानी आग चढ़ाया, धूल बना के गलियां रोले, कुल खुदाई रोई। प्लीज देखिए, मैं मजाक करने नहीं आया। मजाक तो बन चुका है बेटा। किसी को मार के उसकी जिंदगी की बातें करना मजाक नहीं तो और क्या है? तुम लोगों ने हमें कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रखा है। अम्मी, अपनी अम्मी को लेकर उनसे कहें कि वो हमसे आकर माफी मांगे, उतनी ही ऊंची आवाज में जितनी ऊंची आवाज में वो हमें बेइज्जत कर रही थी। उसके बाद कोई दूसरी बात होगी। अम्मी। आंटी आप तो मेरी बात सुने। आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, जैसा आप सोच रही हैं ना वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं क्या करूं? मेरी अपनी औलाद मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप उसे कबूल कर लीजिएगा। कभी नहीं। मेरी लाश पर आएगी वो इस घर। क्यों आंटी? कागजों में तो वो उसकी बीवी ही है। पारिया बेटा तुम तो ऐसा मत कहो। आंटी आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं, ये निकाह या ये शादी नहीं जीतेगी, जीतेगी तो मोहब्बत ही। काश तुम मुझे पहले मिल जाती। वक्त की बातों में ना आया करें आंटी, वक्त तो झूठा होता है। कहीं वो उसे ले ही ना आए। वो नहीं आएगी, और अगर वो आ गई तो उसका मतलब है कि उसने मोहब्बत की ही नहीं, कारोबार किया है, और इस कारोबार में तो उसे सिर्फ नुकसान ही होगा। लेकिन बेटा वो तुम्हारे अब्बू भी तो नाराज है ना तुमसे। आंटी नाराज लोग तो मुझे अच्छे लगते हैं, उनसे डर नहीं लगता क्योंकि वो फौरन सामने आ जाते हैं। डर तो उनसे लगता है जो छुपे हुए हैं। आंटी आप मेरी फिक्र मत करें, बस खुद को संभालें। आप कैसे संभाल? मेरा एक बेटा माजूर होकर अस्पताल में पड़ा और दूसरा उसे माजूर करने वालों के पैरों में। आंटी तेज शोले ज्यादा जल्दी बचते हैं, आप आराम करें क्योंकि फैसल को कुछ नहीं होगा। उसकी हिफाजत अब मोहब्बत करेगी, वो मोहब्बत जिसके पार ना कोई आ सकेगा ना देख सकेगा। इश्क न करे ओ कोई
न करे ओ कोई, इश्क 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 न करे